चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सारी रेशियोज को कौन सी फॉर्म में चेंज करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 24:40। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 24:2 का मतलब है ये जो दो डॉट्स दे रखे हैं इस 2 उसको हम अपॉन करके लिखते हैं और नीचे 40 लिख देंगे। मतलब इस 2 के पहले वाली वैल्यू ऊपर आएगी न्यूमरेटर में और इस 2 के बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी हमेशा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम लोएस्ट टर्म भी कहते हैं उसका मतलब होता है कि हम इन दोनों नंबर्स को जब तक कैंसिल करते रहेंगे जब तक कि ये कैंसिल होना बंद ना कर दें या कॉमन नंबर 1 ना रह जाए। अब दोनों नंबर्स हमारे 4 के टेबल में आते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर्स ऊपर नीचे। तो 4 से डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा? 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 आ गया और 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब इसी तरीके से देखिए ये दोनों नंबर्स अगेन किसी नंबर से डिडक्ट होते हैं दैट इज 2। तो 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे तो ये कितना आ गया? 2 3 6 एंड 2 5 10। अब देखिए अब ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते। कॉमन नंबर 1 ही है। 1 3 3 1 5 5 तो 1 ही रह गया कॉमन नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3/5। तो अब हम इसको रेशो में कर देंगे क्योंकि हम रेशो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3:5 इज द आंसर। चलिए सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है हमें 13.5:15 को रेशो में लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म वाली रेशो में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए रेशो से पहले वाली टर्म हमारी न्यूमरेटर में आती है, रेशो के बाद वाली टर्म डिनोमिनेटर में आती है। अब क्योंकि इसमें पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाया तो एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक 0 नीचे लग गई। तो अब ये कितना हो गया? ऊपर 135 हो गया और नीचे 15 10 150 हो गया। अब इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में। कैसे? सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो देखिए दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं तो मैंने दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 5 2 10 5 7 35 अपॉन 5 3 15 एंड 0। अब ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 3 9 27 एंड 3 10 30। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे? 9:10 रेशो में लिख देंगे। तो 9:10 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब थर्ड पार्ट है हमारा 6 whole 2/3 is to 7 whole 1/2। अब ये हमें पता है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कैसे? 3 6 18। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना ऑलरेडी आता है। तो 3 6 18 18 + 2 is 20। तो यह आ गया हमारा 20/3 is to 2 7 14 + 1 is 15/2। ये हमें ऑलरेडी आता था। अब देखिए इस 2 से पहले वाली वैल्यू न्यूमरेटर में तो ये आगे 20/3 और इस 2 के डिवाइड साइन राइट। अब इस 2 के बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ और इससे पहले के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी न्यू एडिशन के अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएँ। सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जब ये A/B/C/D की फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A/B × D/C की फॉर्म में लिख सकते थे तो वही किया।
a अपॉन b, मतलब a की वैल्यू थी 20 और b की वैल्यू तो 3 इंटू d अपॉन c, d की वैल्यू थी 2 और c की वैल्यू थी 15। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, दैट्स इट। और कुछ नहीं कैंसिल होता है, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। तो 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 3 ज़ा 9। तो हमारा रेशो कितना आ गया? 8:9 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/6 इज टू 1/9। तो अब कैसे करेंगे देखिए, अब हम कैसे लिखेंगे? इस टू से पहले वाली वैल्यू न्यूमरेटर में और इस टू के बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया और ये हमारा d हो गया। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ी है? दैट इज a अपॉन b, दैट इज 1/6 एज इट इज, इनटू d अपॉन c, d की वैल्यू थी 9 और c की वैल्यू थी 1। तो अब जो कैंसिल होता है ऊपर नीचे वो कैंसिल करेंगे। हमेशा ऊपर नीचे ही कैंसिल होता है, सेम वैल्यूज ऊपर की ऊपर से कैंसिल नहीं हो सकती, राइट? तो अब 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया हमारा? ऊपर 3 बच गया और नीचे 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3:2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4:5 इज टू 9/2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेशो है, 3 रेशोज दे रखी हैं। अभी तक हमने 2 रेशोज पढ़ी थी, अब लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में दे रखी है रेशो में। तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे 2 है उसकी मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 5 होता तो 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ 7 होता तो 7 की मल्टीप्लाई इन तीनों के न्यूमरेटर में कर देते, जिससे कि ये डिनोमिनेटर हमारा हट जाए। तो ये कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो हम 4 की मल्टीप्लाई इस 2 से कर देंगे, इस टू 5 की मल्टीप्लाई फिर से इसी 2 से कर देंगे, इस टू 9/2 की मल्टीप्लाई इसी 2 से। मतलब हमने क्या किया है? 2 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर दी है। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला 2 कैंसिल करना है, हटाना है। तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे की वैल्यूज कैंसिल हो जाती है। तो ये कितना आ गया? 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, इज टू 5 2 ज़ा 10 इज टू एंड 9। तो हमारी रेशो कितनी आ गई? 8:10:9 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 2.5 इज टू 6.5 इज टू 8। तो अब कैसे करेंगे देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5 इज टू 6.5 इज टू 8 है, तो ये पॉइंट हटाया तो 10 आ गया नीचे। इसी तरीके से ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। तो अब देखिए, ये ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब हमारी रेशो कितनी आ गई? 5/2 इज टू 13/2 इज टू 8। अब क्योंकि यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, तो हम सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/2 की मल्टीप्लाई हमारी हुई 2 से, इज टू 13/2 की मल्टीप्लाई हुई हमारी 2 से, इज टू 8 की मल्टीप्लाई हुई 2 से, राइट? अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिए, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया? यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 8 2 ज़ा 16। तो हमारी रेशो कितनी आ गई? 5:13 is to 16 is the answer. Let's do next question now.